क्लास स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट डिस्कशन करना है। तो असाइनमेंट डिस्कशन में हमने वही जो लास्ट असाइनमेंट दिया था सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग असाइनमेंट का देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग वापस से उस पर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m to the power a, l to the power b and t to the power c, then the physical quantity will be okay, right? तो आप सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको a b c की वैल्यू पुट करके आपको चेक करते जाना है कि क्या आपका कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले एक एक का वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -1, ठीक है। हाँ राइट, प्रेशर होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पहला वाला ऑप्शन हम लोगों को देख रहा है कि वो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला 1 0 और -1 पुट करने पे आ रहा है ml0 t-1, बट वेलोसिटी जो होता है वो lt-1 होता है, राइट। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड सिमिलरली a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू -2 पुट किए तो mlt-2 है, और mlt-2 फोर्स का होता है, बट हम लोगों का यहाँ पे एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, तो वो भी रॉन्ग है। थर्ड आ गया आपका a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, तो m0 l-1 t-2, और हम लोगों को दिया हुआ है फोर्स का क्या होता है mlt-2, वो भी रॉन्ग है। फाइनली जब हम लोग पुट करेंगे क्या, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब ये भी आपका प्रेशर का आ गया और ये भी आपका प्रेशर दिया हुआ भी था, राइट। प्रेशर वहां मेंशन किया हुआ है कि वो प्रेशर है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू था, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग को फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हम लोगों को लेना है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हुए हम लोगों को लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है। तो जो मेथड आपको बताया था वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले मान लेंगे कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, तो फोर्स का पावर a, सेकंड एक्सेलरेशन का पावर b, थर्ड टाइम का पावर c, बिकॉज दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक आ जाएगा आपका क्या, k, ठीक है। अब k जब आ जाएगा तो k आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन लेने पे एक साइड आ जाएगा फोर्स का पावर a, तो इसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन आपको ऑलरेडी मालूम है mlt-2, पुट कर दिया, फोर्स का डायमेंशन क्या, mlt-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी मालूम है, पुट कर दिया lt-2, फिर टाइम का तो t ही होता है, और लेंथ का l होता है, मगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा है कि हमें 3 चीजों के टर्म्स में मेंशन करना है, चौथा भी आएगा तो चलेगा, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, m0 l का पावर 1 और t का पावर 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए l का पावर 1 है और मास और टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो m का पावर 0 लेना होगा, t का पावर 0 लेना होगा। फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि m कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है हम लोगों की m सिर्फ और सिर्फ a पावर वाले के पास है, यहाँ लिख देंगे m का पावर a। l देखिए किसके किसके पास है, l सिर्फ a पावर और b पावर दोनों के पास है, तो यहाँ लिखेंगे l टू द पावर a प्लस l टू द पावर b, तो क्या हो गया l टू द पावर a प्लस b, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ l इज इक्वल्स l का पावर a प्लस b। सिमिलरली t तीनों में देखिए, a पावर वाले पास भी, b पावर वाले के पास भी और c पावर वाले के पास, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू a, फिर -2 इंटू b और फिर c, तो क्या हो जाएगा -2a -2b प्लस c। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, इधर भी सिर्फ mlt है, इधर भी सिर्फ mlt है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ गई 0 और a प्लस b की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि l का पावर 1 है, और -2a -2b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आया a का वैल्यू 0 और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1,
तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो a का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो क्या हो गया, b इक्वल्स टू 1। फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो -2 इंटू 0 -2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ को सॉल्व करके फाइनल आपका क्या आया, c इक्वल्स टू 2। और c इक्वल्स टू 2, तो ये वाला जो वैल्यू आया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो फाइनल इक्वेशन यहाँ निकाला था, पुट किया तो क्या हो गया, f का पावर 0, a का पावर 1 और t स्क्वायर। और दोनों साइड फाइनल हमारा डायमेंशन लेंगे, तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो गया था थर्ड वाले क्वेश्चन में, उसमें जी ए और एच बी साथ में लिखा हुआ था, ठीक है, बट वो पावर था जी टू द पावर ए एंड एच टू द पावर बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, किसके टर्म में। हाँ प्रियांशु बोलिए, कोई दिक्कत है आपको, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। इसलिए कंफ्यूज हो गया और बनाया नहीं अच्छा से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग था, टाइपिंग मिस्टेक था थोड़ा, वो जी के बाद में ए नहीं हो, आपको पूछ लेना चाहिए था वैसे, बट जी के बाद में ए था और एच के बाद में बी था, तो वो पावर लेना था एक्चुअली। ठीक है, हाँ ठीक है, आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको जी टू द पावर ए एच टू द पावर बी आ गया, तो हम लोग फिर से लेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो वही तरीका v इज इक्वल टू के जी टू द पावर ए एच टू द पावर बी। देखिए ये मेथड में जो इससे 5-6 क्वेश्चन दिया हूँ, ये मेथड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इससे किसी भी तरह का रिलेशन निकाल सकते हो, किसी भी तरह का। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट देखिए, इसके यहाँ पे दोनों साइड के फाइनल इक्वेशन आ गया, v इक्वल्स टू के जी टू द पावर ए एच टू द पावर बी। नाउ हम लोग दोनों साइड डायमेंशन लेंगे, तो फिर आ गया g का पावर ए h का पावर बी। नाउ आप जानते हो कि g ऑलरेडी g इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m0 l t minus 2, सिर्फ l t minus 2 होता है। हाइट है तो हाइट का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, l होता है, तो m0 l और t0, पावर कितना, और यहाँ तो रहेगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का lt minus 1 m0 l t minus 1। फिर से इसको सॉल्व किए, देखिए m का पावर तो 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, तो ये तो 0 ही रहेगा। l का पावर a और यहाँ पे l का पावर b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और t का पावर -2 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, तो सिर्फ और सिर्फ -2a। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे बोथ साइड, कंपेयर करने पे m का पावर 0, ठीक है, l का पावर a प्लस b, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 1 और -2a बराबर -1। पहला तो 0 और 0 बराबर है, m का पावर बराबर करके कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नाउ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड -2a इक्वल्स टू -1। ठीक है, इक्वेट किए तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। ये a इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दी है, तो यहाँ से देखो तो क्या लिख सकते थे, b इक्वल्स टू 1 - a को हम लोग किस साइड ले गए, राइट हैंड साइड, तो 1/2 पुट किए, तो फाइनल आंसर b का कितना आ गया, 1/2। इसका भी आ गया a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू 1/2, वही था ऑप्शन डी जो आपका फोर्थ ऑप्शन था, वही दिया हुआ था कि a और b की वैल्यू निकालनी। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर टाइप का फिर से क्वेश्चन है, क्या इस बार इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चैट में बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसमें कंफ्यूज हो गए विपुल, बताइए। विपुल आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, किसमें कंफ्यूज? सर क्वेश्चन नंबर 3 में कंफ्यूज हो गए थे सर, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर फोर्थ में हम लोग देखते हैं। फोर्थ में हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को देखना है इस बार फंडामेंटल क्वांटिटी, इस बार किसको लेना है, फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को, और निकालना किसका है, मास का निकालना है, राइट। तो मास का निकालना है तो फिर से वही मेथड, मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड टाइम टू द पावर सी। फाइनल इक्वेशन ये आया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके k आ जाएगा कांस्टेंट, m इक्वल्स टू k f टू द पावर a
b टू द पावर b एंड t टू द पावर c। दोनों साइड फिर से डायमेंशन लेंगे और डायमेंशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 फोर्स का, वेलोसिटी का lt माइनस 1, टाइम का t। चलो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, m टू द पावर a। देखो यहाँ पे सिर्फ m a वाले के पास है तो m का पावर a है, l किसके किसके पास है, a के पास भी है, b के पास भी है, तो l का पावर a प्लस। नाउ टाइम का पावर देखो यहाँ पे तीनों के पास है टाइम, तो -2 है यहाँ से निकलेगा, -b यहाँ से निकलेगा और c यहाँ से निकलेगा। क्या हो गया, -2a -b प्लस c। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर आपका a का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करने पे। नाउ सेकंड आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 0, क्योंकि l का पावर 0 है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। नाउ थर्ड वाला t का पावर कंपेयर करेंगे तो -2a -b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए सेकंड इक्वेशन में, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a और b इक्वल्स टू -1। फिर ये -1 को और 1 को वापस से इस थर्ड इक्वेशन में पुट किया, -2 इंटू 1 -1 प्लस c की फाइनल वैल्यू जो आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। प्रांशु आपका ये वाला आपने गलत किया था, t -1 कैसे आ गया था आपका। ठीक है, तो यहाँ फाइनल आपका क्या बोले, बोलिए, आप अनम्यूट मत करो उधर से, हाँ बोलो। गलती से हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, वहाँ गलती से मिस्टेक हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, होता है गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए वही फाइनल आपका क्या आ जाएगा, m का डायमेंशन f v पावर -1 और t पावर 1, राइट। तो ये चीज आ गया आपका, फाइनल आपका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें किसको फंडामेंटल लेना है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, और सरफेस टेंशन का हम लोगों को डायमेंशन निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c। ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके, फिर से शेयर करता हूँ। चलिए, तो s इक्वल्स टू फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, k e टू द पावर a v टू द पावर b एंड टाइम टू द पावर c। दोनों साइड डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पे आ गया s का, ओके बिल्कुल सही सही बनाया आपने। ठीक है, सरफेस टेंशन, सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन का आपको डायमेंशन जानना जरूरी है। अगर आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन नहीं जानोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स ग्रेडियंट के इक्वल होता है, मैंने फोर्स ग्रेडियंट आपको निकलवाया था। ठीक है, फोर्स ग्रेडियंट निकलवाया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये आपको आगे जा करके पढ़ना है, चैप्टर 9th में, मैकेनिकल 8 या 9th में है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, उसमें है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में चलो एक छोटा सा आपको सरफेस टेंशन का मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कितने लोगों ने कीड़े को पानी पे चलते देखा है, सब चैट में बताइए। चलिए 3 लोगों का है, बाकी लोगों ने नहीं देखा कीड़े को पानी पे चलते हुए। चार लोग, 5 लोग, 6 लोग। चलिए देखिए, वो जो चलता है कीड़ा आपका पानी पे, ठीक है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही चलता है।
बोलोगे सर सरफेस टेंशन क्या होगा? तो सरफेस टेंशन क्या होता है ना कि वो जो लेयर बनता है एक ऊपर, आप देखना आप नहीं चल पाओगे, ठीक है, कभी भी आप नहीं चल पाओगे पानी पे, मगर कीड़ा चल जाएगा, क्योंकि हमेशा से जब कोई पानी रखा होता है स्टिल होता है तो उसके ऊपर एक पतला सा लेयर बनता है, ठीक है, और उस पतला सा लेयर पे आप जो फोर्स लगता है, और जितना फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, और डिटेल में आप लोग 11th में पढ़ोगे, बस अभी सरफेस टेंशन एक वर्ड आया इसीलिए थोड़ा सा आपके माइंड में मैंने दे दिया कि सरफेस टेंशन कहाँ पे लगेगा, कीड़ा जहाँ चलता है उस जगह पे आपका सरफेस टेंशन लगता है। आप बारिश का बूंद रेन ड्रॉप्स देखोगे तो रेन ड्रॉप्स आपका स्फेरिकल होता है, ठीक है, और वो भी जो होता है वो भी आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड में ये चीज आए, सरफेस टेंशन सुनो तो कहाँ लगता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, वो चीज जानेंगे, वो चीज आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट हम लोग इसका मच डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हुआ यानी mlt माइनस टू बाई एल, तो एल एल कैंसिल आउट, बचेगा mt माइनस टू, सिर्फ बचा mt माइनस टू। नेक्स्ट एनर्जी का ml2 t माइनस टू का पावर a, वेलोसिटी lt माइनस वन का पावर b एंड टाइम का पावर c, ठीक है। ये आ गया आपका m का पावर a, फिर से सॉल्व करनी है, l का पावर देखो यहाँ पे 2a और प्लस b, यहाँ पे माइनस 2a माइनस b प्लस c, माइनस 2a माइनस b प्लस c। दोनों साइड कंपेयर कर दिए तो a की वैल्यू आ गई 1, 2a प्लस b की वैल्यू आ गई 0 और माइनस 2a माइनस b प्लस c की वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 2 इंटू वन प्लस बी, तो b कितना आ गया माइनस 2 आ गया। फिर ये a की वैल्यू और b की वैल्यू उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, तो माइनस 2 इंटू वन माइनस इंटू माइनस 2 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो c इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 2, c की वैल्यू आ गई माइनस 2, पुट कर दिए e v माइनस टू टी माइनस टू, और डायमेंशन लिए क्योंकि डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशन लेंगे तो e का पावर e, v का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन था आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि इस बार टाइम एक्सेलरेशन फोर्स को लेना है, ठीक है, और वर्क का इक्वेशन निकालना है। तो वर्क का आपका फिर से वही मेथड, f का पावर a, एक्सेलरेशन का पावर b, टाइम का पावर c। फोर्स का आपका यहाँ पे डाल दिया mlt माइनस टू, ठीक है, और एक्सेलरेशन का डाल दिया lt माइनस टू, ठीक है, टाइम का t। दोनों साइड इक्वेशंस बना लिए, वर्क डन है तो वर्क डन का तो पता है एनर्जी के बराबर यानी ml2 t माइनस टू, m का पावर a, l का पावर a प्लस b, t का पावर माइनस टू a माइनस टू b प्लस। दोनों साइड कंपेयर किए, कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 मिल जाएगा, a प्लस b का वैल्यू 2 मिल जाएगा, माइनस टू a माइनस टू b प्लस c का वैल्यू माइनस टू। यहाँ से a की वैल्यू 1 उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो b इक्वल्स टू 2 माइनस a, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। फिर a का वैल्यू यहाँ से उठाया, b का वैल्यू यहाँ से उठाया, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। फाइनल a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो वर्क डन कितना हो गया k f का पावर 1, a का पावर 1, t का पावर 2, तो वर्क डन का इक्वेशन आ गया f a e स्क्वायर, और फाइनल ऑप्शन कौन सा, सी, ठीक है। तो ये चीज हमारा, यहाँ तक अभी किसी को कोई दिक्कत है अगर तो आप बताइए इसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं जो आपको अभी क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है वो बताइए। किसी को कोई दिक्कत तो आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो था वो आज हम लोगों का खत्म हो गया यूनिट एंड डायमेंशन का। अब सेकंड यूनिट हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का स्टार्ट करेंगे, वो है आपका एरर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोगों को देखनी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बट फॉर टुडे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन फिलहाल आप लोग अभी राइट नाउ आपको बनाना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लिखिए find out the dimension of resistance
find out the dimension of resistance in terms of find out the dimension of resistance in terms of इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ब्रैकेट में लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ब्रैकेट में लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, सबको स्क्रीन पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, लिखिए फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट and magnetic permeability इसको कैसे लिखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट, म्यू के नीचे नॉट, ठीक है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है दोनों, ठीक है। अब आप पूछोगे सर आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन, एप्सिलॉन का डायमेंशन और म्यू नॉट का डायमेंशन ऐसे तो याद होना चाहिए, बट स्टिल मैं लिखवा भी दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा, सबका आंसर आना चाहिए इसमें, ठीक है। देखो डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है ml2 t-3 ml2 t-3 a-2 a-2। जो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 और a का पावर 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट जो होता है वो होता है mlt -2 a-2, ठीक है। ये आपके काम आएगा, ये तीनों डायमेंशन आप लिख लो, बट बाय द वे ये तीनों डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, राइट, बट मैंने आपको हेल्प के लिए आपका लिखवा दिया, ठीक है। अब आपको चाहिए तीनों में रिलेशन आर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, सेम चीज आपको जो मेथड हमने अभी तक फॉलो किया है वो फॉलो कीजिए। जिनका भी हो जाएगा वो हैंड रेस कीजिएगा।
ये फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। बाकी हमारा ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ अंशु बताइए। अंशु आवाज आ रही है आपको? आप अपने तरफ से अनम्यूट मत करो, उधर से अनम्यूट अभी नहीं होगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ बोलिए। सर ए का वैल्यू आया -1/2 और बी का वैल्यू 1/2। ए का वैल्यू -1/2 और बी का वैल्यू, हाँ तो फाइनल इक्वेशन निकाल के बताइए, फाइनल आर की वैल्यू फाइनल क्या होगी, वो जिस तरह फाइनल इक्वेशन निकाल। हाँ प्रियांशु बोलिए। आर इक्वल टू के के का पावर -1/2। ए का पावर -1/2 और एक एक करके। अंशु एक मिनट आप वेट करो। हाँ प्रियांशु बोलिए। ई नॉट का पावर -1/2 हाँ आर इज इक्वल टू, हाँ, और सर वो क्या था म्यू नॉट, वो क्या था, म्यू हाँ नॉट। म्यू नॉट का पावर 1/2। गुड, तो उसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू √μ0/ε0 होगा, देखो। यस सर। हाँ अंशु बोलिए। सेम है सर। सेम है, गुड। चलो और बाकी लोगों का। बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? चलिए विपुल, हाँ विपुल बताइए। सर आएगा आर का पावर आर इज इक्वल टू √μ0 डिवाइडेड बाय E0। हाँ ठीक है, गुड। हाँ खुशबू बताइए, आ गया आपका भी। सर r इज इक्वल टू ε0 -1 इंटू μ0 -1/2। एप्सिलॉन नॉट का -1 आया आपका या -1/2 आया? फिर से देखिए, थोड़ा सा सर गड़बड़। डबल वैल्यू आ रहा है। नहीं, डबल वैल्यू नहीं आएगा, एक ही इक्वेशन से आएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू -1/2 आएगा, बाकी वाला जो वैल्यू आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ε0 का -1/2 होगा। हाँ -1/2, आप चेक कीजिए एक बार फिर से। और बाकी लोगों का? रूपम, नंदनी, कल्पना, राम। हाँ रूपम बोलिए। रूपम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलेंगे एक बार। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का -1/2 और म्यू नॉट का 1/2, ठीक है। यानी कि √μ0/ε0 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ। और नंदिनी आपका भी सेम आया है। नंदिनी आपको आवाज आ रही है? यस सर। सेम आया है आपका भी? यस सर। चलिए, राम ने भी मैसेज किया सेम है, ओके। कल्पना आपका? कल्पना आपको आवाज आ रही है? यस सर। आपका क्या क्या आया है? सेम आया है। सेम आया, गुड। चलिए, जिन लोगों का भी सेम आया है दैट मीन्स कि वो मेथड सीख चुके हैं। प्लस मैं आपको बता देता हूँ, ये IIT जी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। तो जब आप IIT जी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स कि आपका टॉपिक क्लियर है। सेम क्वेश्चन एक दिन आपका एक गोविंद आए थे, स्टूडेंट जो थे, गोविंद ने पूछा था ये क्वेश्चन, बट मैंने उस टाइम उनको बोला था कि अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया नहीं था। याद है सब किसी को? गोविंद ने पूछा था, स्क्रीन शेयर किया था एक दिन, ठीक है। वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने ये टॉपिक बताया नहीं था, इसीलिए मैंने उनको उस दिन ये चीज नहीं बताया था। सेम क्वेश्चन था, जी में पूछा हुआ क्वेश्चन। किसी को अभी इस टॉपिक पे डाउट है तो बताइए। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर सारे इक्वेशन से एक ही आंसर आ रहे हैं ना? हाँ, सारा इक्वेशन से एक ही आंसर आ रहा है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे, उनको कुछ किया होगा Yes, sir. मिस्टेक, ठीक है। सारे से एक ही इक्वेशन आएगी, ठीक है। यस सर। तो सबका आना,
हाँ r इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट सबका आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है अभी भी तो पूछिए इससे, क्योंकि ये फाइनल क्वेश्चन मैंने No, आपको जी मेंस का आपको करवाया है, ठीक है, आपका ये फाइनल क्वेश्चन है। बाकी इस टॉपिक से आपको कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, मैंने आपको 11th का एक बुक फॉरवर्ड भी किया था, SL अरोरा करके एक बुक फॉरवर्ड किया हो, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी भी है, तो एनसीईआरटी में बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बट वो SL अरोरा आप फॉलो करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बनाओ और जो नहीं बनता है वो मुझसे पूछो, ठीक है। यहाँ तक सबको टॉपिक क्लियर? चलिए ऑल क्लियर, रीसेंड कर दूं क्या विपुल? आपका ऑलरेडी आप लिंक जाकर के एक बार पीछे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, एक बार पीछे जाकर के ग्रुप में देखिएगा, आपको वहां पे दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। और लिंक देखिए मैं सबको बता दे रहा हूँ, वो बुक डाउनलोड करने के टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वो ड्राइव के थ्रू डाउनलोड होता है ना, तो नेट स्लो होने की वजह से पूरा डाउनलोड नहीं हो पाता है, उसको पहले पूरा फुल ओपन होने दीजिएगा, अराउंड 144 MB का है वो, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। सर No, sir. चलिए ठीक है। अब देखिए जो एक्चुअली अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, अभी की जो हमने फ्री कोर्स कर रखा था कि फ्री कोर्स चलाएंगे एक वो, तो उसमें से मैक्सिमम लोग पेड में कन्वर्ट हो गए, राइट, मतलब सारे जो है वो करना चाह रहे हैं आपका पेड वाला कोर्स, ठीक है, तो फ्री वाला कोर्स अभी नहीं चलेगा। तो बाकी जिनको अभी आपको करना है तो आप अपने एक बार पेरेंट्स से बात कर लीजिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और बाकी किसी को भी फीस से रिलेटेड या कुछ भी दिक्कत है कि कैसे सबमिट फी देना है या कुछ भी, वो मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी फ्री वाला इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो पेड में कन्वर्ट हो गए। हम लोगों का भी 11th का 2 बैच चल रहा है और 12th का भी 2 बैच चल रहा है, ठीक है, तो 11th का एक बैच जो चल रहा है वो भी आप पेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा और 2 दिन में अगर सब करवा दीजिएगा, मतलब पेरेंट्स से बात कर लीजिए। किसी को जरा सा भी कोई दिक्कत है तो मुझे बोल दीजिए, मेरा नंबर सबके पास है ना, जिनके पास है मैक्सिमम लोगों के पास होगा मेरा नंबर, ठीक है। और एक बार आप, मैं सबको बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर आप लोग लिख लो, एक 94315 33600 94315 ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे कभी मतलब फोन ज्यादा लगता नहीं है क्योंकि ये BSNL है, और BSNL का फुल फॉर्म सबको पता है, भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है, तो BSNL का फुल फॉर्म वही है, भाई साहब नहीं लगेगा, इसीलिए BSNL पे बहुत मतलब व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और दूसरा एक नंबर जियो वाला ले लीजिए, जियो वाला 80925 71948, ठीक है। तो किसी के को भी कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, और एक बार अगर आपको पेड में कैसे फी देना है या क्या करना है तो वो आप एक बार पेरेंट्स से अगर बात करवाना चाहो तो आप मुझसे बात करवा दो, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू क्या, तो वो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट किसी को आप हैंड रेज करो, पूछ सकते हो, टाइम है अभी आपके पास। ये जो फीस तो सबको सबके पेरेंट्स को ऐसे मैंने बताई, जियो का रिपीट कर दूं, ओके, जियो का 80925 71948 80925 71948। वैसे देखो जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी गारंटी है कि आप जब 11th में पहुंचोगे तो अपने बाकी स्टूडेंट्स से, बाकी जो आपके साथ होंगे उससे बहुत आगे रहोगे आप, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भले ही पीछे करेगा, ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट का ये चीज रूल आया है कि हो सकता है सिलेबस थोड़ा छोटा करे, बट आपका जो आप लोग जो रहोगे 2 महीने बाद वो एक अलग लेवल पे रहोगे, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट सोचिए कि स्टार्ट करेंगे बस, ठीक है, तो उनका क्या होगा और आप कितने आगे रहोगे, तो ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, ठीक है। राम आपको कोई दिक्कत है? राम कुमार आपको आवाज आ रही है? राम आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आवाज? आपकी आवाज तो आ रही है, चलो नो डाउट, ठीक है, ओके ठीक है।
तो आप एक बार बात कर लो अपने पेरेंट्स से, और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को किसी से कोई दिक्कत है तो एक बार मेरे से बात करवा लेना, किसी भी अपने पेरेंट का, ठीक है। बाकी आज हम लोग यहीं रखते हैं। आज एक्चुअली कुछ मैथ्स और केमिस्ट्री वाले सर का दिक्कत था, उन लोगों का काम था, इसीलिए मैथ्स और केमिस्ट्री का क्लास आज नहीं हुआ, बट मोस्ट प्रोबेबली कल मैथ्स और केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।